पंजाब के साथ आज हरियाणा के लोग किसानी मुद्दे के ऊपर साथ हैं। वो खालिस्तान का अगर मुद्दा लेकर चलते तो सबसे पहले विरोधी हम होते उनके। आप अगली वार्ता तब ही करो जब पहले सारे के सारे किसान साथी हमारे जेल से रिहा नहीं हो जाते, तब तक हमें कोई वार्ता नहीं आगे बढ़ानी चाहिए। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जनता सरकार मोर्चा के और भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रत्येक साथी का, जो बड़ा मन करके उस मोर्चे का हिस्सा ना होते हुए, जिस मोर्चे ने इस आंदोलन का आह्वान किया है, ना होते हुए भी जो साथी गिरफ्तार हुए उनकी रिहाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सड़क पे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए विकास भाई, सुशील भाई और प्रियंका को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मेरे संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और जनता सरकार मोर्चा की तरफ से दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो आंदोलन है बड़े मन से लड़ा जाता है। जब तक बड़ा मन करके हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक किसानों का हम समाधान नहीं करवा सकते। और जो ये आंदोलन भी है, जैसा तमाम भाइयों ने जो बात कह दी उनको रिपीट ना करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं जब जेल के अंदर था तो अनीश भाई एक रात मेरे साथ रहे थे, हम एक साथ इकट्ठे रहे थे, कुछ घंटे हमने इकट्ठे बिताए थे। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जेल के अंदर मेरी अनीश भाई के पास बात पहुँचे कि जो भाई अनशन पे बैठे हैं, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोकतंत्र में विश्वास ना रखने वाली सरकार है, ये लोगों की परवाह ना करने वाली सरकार है, ये देश की जनता की खून की प्यासी हो चुकी है सरकार। मैं कहना चाहूँगा कि जो भाई जेल में अनशन के ऊपर बैठा है वो अपना अनशन खोलने का काम करे और हम मजबूती से उसकी लड़ाई बाहर लड़ने का काम करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नेता, चाहे कोई भी संगठन है, चाहे पंजाब के साथ आज हरियाणा के लोग किसानी मुद्दे के ऊपर साथ हैं। तरह तरह के आरोप सरकार ने लगाने का काम किया। जब हम जेल में थे हमारे ऊपर भी कभी खालिस्तान के आरोप लगाते हैं, कभी किसी चीज़ के आरोप लगाते हैं, कभी किसी चीज़ के। हम इस बात की भी पुष्टि करना चाहते हैं पूरे आप हरियाणा की मीडिया के सामने और दूर तक ये बात जाए, पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा के किसान इसलिए हैं कि क्योंकि पंजाब के लोग अमृतसर से किसानों का मुद्दा लेकर चले हैं। वो खालिस्तान का अगर मुद्दा लेकर चलते तो सबसे पहले विरोधी हम होते उनके। और हमारे ऊपर ही खालिस्तान होने का, हमारे ऊपर तमका लगा रहे कि हम खालिस्तान के विरोध। तो पुलिस और प्रशासन और देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि जो आधारहीन चीजें हैं, आधारहीन आरोप हैं, वो तो आरोप लगाए जाते हैं किसानों के ऊपर, और जो किसान संघर्ष करते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। ऐसा हम कतई भी नहीं होने देंगे। हमारी विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी अलग जरूर हो सकती है, लेकिन मुद्दे हमारे तमाम एक हैं। और मजबूती से उस भाई की रिहाई के लिए नवदीप भाई और उसके साथी जितने भी हमारे पंजाब के रविंदर जी हैं फाजिल्का से, वो हमारे साथ जेल में थे, जितने भी भाई जेल के अंदर हैं, हम सबसे पहले उनकी रिहाई की मांग करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ, मैं भी मीटिंग का हिस्सा था। जब 12 तारीख को मीटिंग चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी तो हमने 1 घंटा तक बात नहीं की थी उससे, मंत्रियों से। बस एक बात के ऊपर डट गए थे कि पहले जब तक हमारे डिटेन किए गए साथियों को आप रिहा नहीं करोगे, मध्य प्रदेश भोपाल में हमारे साथियों को डिटेन किया गया था, उसके बाद कर्नाटक के साथियों को, उड़ीसा के साथियों को डिटेन किया गया था। 1 घंटे बाद जब होम सेक्रेटरी को फोन करते हैं पीयूष गोयल जी, उसके बाद हमने अगली वार्ता शुरू की थी। आज भी हम जब मीटिंग शुरू होती है तो हम शीर्ष नेतृत्व से इस आंदोलन का आह्वान करने वाले एक बात कहना चाहते हैं कि आप अगली वार्ता तब ही करो जब पहले सारे के सारे किसान साथी हमारे जेल से रिहा नहीं हो जाते, तब तक हमें कोई वार्ता नहीं आगे बढ़ानी चाहिए। बस इसी बात के ऊपर अड़े रहना चाहिए। आपका अगला फैसला क्या होगा? देखिए, हम सबसे पहले तो जो मोर्चा आह्वान किया है इस मोर्चे ने, इस आंदोलन का, और हम भी उसका हिस्सा हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मजबूती से एक फैसला लिया जाए। जींद की बात है, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं, जींद का साथी गिरफ्तार है, खटखट टोल का पूरे देश में नाम रहा है। हम ये चाहते हैं कि पंजाब में रेल रोकने से या पूरे देश में रेल रोकने से समाधान नहीं होगा। आपको जींद में आकर जींद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दूर से जींद की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। या तो आप लोग कोई मजबूत फैसला लो जींद में आकर, वरना अदरवाइज हम मजबूत कोई फैसला लेने का काम करेंगे। फैसला क्या लोगे? फैसला तो बताओ ना आप। सबसे पहले तो हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं ना। अच्छा। वो पहले फैसला ले, हम उनका साथ देने का काम करेंगे। अगर वो कोई फैसला नहीं लेते तो हम निश्चित तौर पर जनता सरकार मोर्चा फैसला लेंगे, उसकी मीटिंग करके फैसला लेंगे। कॉल है 7 तारीख। हम ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को आप जींद की लड़ाई लड़ो आके हरियाणा में। अगर वो 7 तारीख को यहाँ पे आते तो हम उनका समर्थन करते, खड़े होते। अगर वो इस तरह कोई काम नहीं कर पाते तो फिर हम अगला जो फैसला हो 7 के बाद पूरे जो जितने भी संगठन बुला के करता है। अभी तक कितने साथियों की गिरफ्तारी हुई है? प्रियंका